to all, myself Varsha Tafaria, Assistant Professor of Modern Institute of Pharmaceutical Science, Indore. Today, we will learn about electrophilic substitution reaction. How to electrophilic substitution reaction occurs in our aromatic compound. So let's start. First, what is electrophilic aromatic substitution? Electrophilic मतलब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करेंगे. इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज. एरोमेटिक क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन की बात कर रहे हैं. बेंजीन इज साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड. तो जब भी हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब एक हाइड्रोजन या एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके जब दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट है. सबसे पहले होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल. When the electrophile adds to the aromatic ring, it produces a carbocation intermediate. The first step of electrophilic aromatic substitution is usually the rate determining step. Since a sigma bond forms the new first step, the intermediate is called sigma complex. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब भी हम किसी कंपाउंड में या बेंजीन रिंग की बात अगर हम करेंगे तो बेंजीन रिंग में हमने देखा है हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है. तो जब भी हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के, कोई से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के उसकी जगह पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे या उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और मॉलिक्यूल अटैच करेंगे, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग. तो जब भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इलेक्ट्रोफाइल वहां आके ज्वाइन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे ही हम किसी भी कंपाउंड की या बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो वो एक फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है सिग्मा बॉन्ड के साथ. देन वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, वहां से रिप्लेस होगा और इलेक्ट्रोफाइल आके वहां पे जुड़ जाएगा. For example, this is the basic mechanism of electrophilic substitution. Here, benzene ring is here and electrophile. When we benzene reacts with an electrophile और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है. अभी हम न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. बट अभी हमें क्या कराना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. मतलब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल वहां के जुड़ जाएगा. तो सबसे पहले जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज. ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आया, मतलब ये वाले जो बॉन्ड से ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आके ज्वाइन हुआ, तो एक क्या हुआ? इंटरमीडिएट फॉर्म. बट बाद में क्या होगा? ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग क्या होगी? H प्लस आयन डोनेट करेगी, मतलब H प्लस आयन रिलीज होगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां आके फाइनली जुड़ जाएगा. ठीक है. और जो न्यूक्लियोफाइल है वो H के साथ रिमूव हो जाएगा. मतलब फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग के साथ HCl हुआ या कुछ Cl2 हुआ तो क्या होगा? Cl2 हुआ तो एक Cl तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और जो HCl बचेगा मतलब एक H और एक Cl, तो वो Cl क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल. तो क्या हुआ? H प्लस आयन के साथ एक न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो जाएगा, मतलब HCl रिलीज होगी. अब बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ हमेशा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां के ज्वाइन हो जाएगा. जब भी सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस होगी वो स्लो होगी और जब भी एडिशन की प्रोसेस होगी, मतलब जब भी कोई कंपाउंड उससे ऐड हो रहा होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी. तो जब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन होता है, तब कौन सी स्टेप है? स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे जब एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ चला गया, मतलब प्लस चार्ज आया, तो इसको क्या बोला हमने? रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन इंटरमीडिएट. द सेकंड रिएक्शन सेकंड स्टेप में क्या होगा? H प्लस आयन रिलीज होगा और फाइनली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा. तो वो वाली जो रिएक्शन सेकंड वाली होगी वो फास्ट होगी. यही है जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन.
अब the formation of the sigma complex in electrophilic aromatic substitution has a higher activation energy than the formation of carbocation in electrophilic addition in alkene. जब भी हम substitution कराएंगे उस वक्त activation energy हमेशा high रहेगी और जब भी addition कराएंगे तो हमारी एनर्जी कम रहेगी। सब्स्टिट्यूशन के वक्त हमेशा हायर एक्टिवेशन एनर्जी रहती है, मतलब वो H+ आयन डोनेट करने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करने की कोशिश करता है। जब उन दोनों की एनर्जी उस टाइम दोनों हाई रहती है, तो therefore the rates of electrophilic aromatic substitution reaction are slower than the electrophilic addition। जैसे मैंने आपको पहले बताया पीछे रिएक्शन में कि हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो रिएक्शन रेट स्लो होगी, जब भी एडिशन होगा तो रिएक्शन रेट फास्ट होगी। इफेक्ट्स ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्शन रेट, ये मैं आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो हमारी रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और एक होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो हमारी रिंग की स्टेबिलिटी को या बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो वो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। रिंग डीएक्टिंग ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो रिलीज कर रहे हैं। तो हमारी जो रिंग की एक्टिविटी है वो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करती है कि किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट उस रिंग पे आके ज्वाइन हुए। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट भी ज्वाइन हो सकते हैं जो उसकी रिएक्शन रेट को बढ़ा दें, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट भी ज्वाइन हो सकते हैं जो उसकी रिएक्शन रेट को कम कर दें। तो हमारे पास दोनों तरह के, तो उसकी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है कि किस तरह का मॉलिक्यूल उससे जाके अटैच हो रहा है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। द नेचर ऑफ ग्रुप्स ऑलरेडी ऑन एन एरोमेटिक रिंग अफेक्ट बोथ द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ फ्यूचर सब्स्टिट्यूएशन। एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब थर्ड कौन सा रीजन है कि डिपेंड करता है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे जाके अटैक हो रहा है। सबसे पहले तो ग्रुप डिपेंड कर रहे थे कि कौन से ग्रुप जाके अटैच हो रहे हैं। अब थर्ड आता है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वो किस पोजीशन पे जाके अटैक हो रहा है, कि वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो रहा है या मेटा पोजीशन पे अटैक हो रहा है या पैरा पोजीशन पे जाके अटैक हो रहा है। तो इट्स डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ रिंग या पोजीशन ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पे ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑल्सो ऑर्था पैरा डायरेक्टर्स, जिनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उनका जितने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर किसी भी रिंग में मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मोस्ट रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। These are all examples of ortho, para and meta directors. यहाँ पे some examples of activators, which is also known as electron withdrawing, deactivators, which is also known as electron donating group. These are all examples of different electron withdrawing, electron donating, activators, deactivators examples. Moderate activating, strongly deactivating. एंड अब पढ़ते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन इन बेंजीन। अब हमको क्या करना है, बेंजीन रिंग में मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है। मोनो मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन। सम मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव्स हैव वेल एस्टैब्लिश्ड कॉमन नेम्स दैट शुड बी लर्न। This is the common mechanism and general mechanism of mono substitution in benzene. We have benzene ring is here and ortho meta position. ठीक है, ये हमारा y क्या है, y एक्सिस क्या हमारा की पॉइंट हमने मान लिया। फॉर एग्जांपल OH ग्रुप लगा है या NH2 ग्रुप लगा है, कुछ भी यहाँ पे ग्रुप लगा उसको हमने क्या मान लिया, की पॉइंट। जैसे ही की पॉइंट यहाँ पे लगा हमने डिसाइड किया ऑर्थो पोजिशन कौन सी, मेटा कौन सी एंड पैरा कौन सी। बट अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रोफाइल वहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां के ज्वाइन होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मोनो है तो हम सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे सिंगल इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ऐसा नहीं होगा
कि ऑर्थो पे भी हो जाए, मेटा पे भी हो जाए, पैरा पे भी हो जाए, मतलब सिंगल की बात हो रही है। अब सिंगल या तो वो ऑर्थो पे सब्सटीट्यूट करेगा, या मेटा पे सब्सटीट्यूट करेगा, या पैरा पे। तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसको बोलते हैं ऑर्थो आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके अटैच हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे। सेकंड पे हो रहा है मेटा पोजीशन पे, जो मेटा पोजीशन पे जिसको हमने कहा है मेटा आइसोमर। एंड थर्ड वाला जो है पैरा, पैरा आइसोमर जिसको बोलते हैं, जो थर्ड पोजीशन पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट आइसोमर्स विच इज सब्सटीट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, and this is known as a monosubstituted benzene compound. इसके एग्जाम्पल्स हैं टॉल्बीन, स्टीरिन, फिनॉल, एनिसॉल। अब डाई सब्सटीट्यूशन एंड बेंजीन, डाई सब्सटीट्यूशन की जब बात करेंगे मतलब दो हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे और दो इलेक्ट्रोफाइल वहां के ज्वाइन करेंगे, उसको बोलेंगे डाई सब्सटीट्यूशन। मोनो में सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, डाई में दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। अब डिपेंड करता है उसकी ऑर्थो पे दो सब्सटीट्यूएंट हो रहे हैं, या मेटा पोजीशन पे दोनों सब्सटीट्यूटेड हो रहे हैं, या पैरा पे। अब जैसे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में दो क्लोरीन ग्रुप है, दोनों किस पे, एक ऑर्थो पे है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट नहीं है, एक यहाँ जहां पे क्लोरीन ग्रुप लगा है वहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये की पॉइंट है, तो ये वाला जो सेकेंड और कौन सा सिक्स्थ वाला पोजीशन हमारा ऑर्थो हो गया, एंड फिफ्थ एंड फोर्थ वाला हमारा हो गया मेटा, एंड दिस वन इज पैरा पोजीशन। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड, मतलब वन पोजीशन पे क्लोरो और सेकंड पे दोनों के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया और क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ा, तो उसको बोलेंगे 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। सेकंड क्या है, मेटा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये की पॉइंट है हमारा, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो की हो गई और ये दोनों हमारी मेटा की होगी, और ये वाली जो पोजीशन होगी हमारी पैरा की होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। इसको दिस इज आल्सो नोन एज मेटाजाइलिन एंड 1,3 डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। पैरा पोजीशन पे, पैरा पे जाके अटैक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो ये क्या हुआ, हमारा की पॉइंट हुआ। देन फिर डिसाइड किया ऑर्थो दिस वन, मेटा दिस वन, एंड फोर्थ पोजीशन इज ऑफ पैरा पोजीशन। तो उसको हमने क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड। सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ मोनो सब्सटीट्यूशन, डाई सब्सटीट्यूशन। एंड क्या होता है मोनो सब्सटीट्यूशन, डाई सब्सटीट्यूशन, ये हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे बेंजीन की कुछ रिएक्शन, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब कोई भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हेलोजन कंपाउंड अगर लेंगे तो उसको बोलेंगे हम हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन है, ठीक है। जब भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में पढ़ा है कि अगर H+ आयन रिमूव होगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां के ज्वाइन होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे जब बेंजीन को हम Cl2 के रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन इज रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या होगा, H+ आयन रिलीज होगा और Cl वहां आके जुड़ जाएगा, और एक Cl जो बचेगा, एक Cl और ये HCl जो है ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो when benzene reacts with chlorine in presence of FeCl3, we get chlorobenzene and HCl is evolved. And this is the general mechanism of halogenation reaction. यहाँ पे हमने क्लोरीन की बात की है, तो यहाँ पे क्लोरीन का मैकेनिज्म बताया गया है कि क्लोरीन इज अ लुईस बेस, फेरिक क्लोराइड इज ल्यू एसिड, एसिड और बेस का जब दोनों का रिएक्शन होगा तो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, अ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरीन ये इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पैरस को डोनेट करेगा, क्लोरीन आयन पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और हमने पढ़ा है जो फर्स्ट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी वो स्लो होगी एंड देन एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी। सेकेंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर हमारी बेंजीन रिंग को HNO3 के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन जब कराएंगे तो एक H+ आयन रिलीज होगा और NO2 आके वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। NO2 आके वहां पे जुड़ जाएगा।
यहाँ पे क्या है NO3, तो NO2 तो जुड़ गया, अब एक O बचा और एक H ये है और एक H ये है, मतलब दो H ये हुए और एक O, तो क्या हुआ H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज ऑल्सो जनरल मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन। अब आएंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की जब भी बात करेंगे तो मतलब क्या समझेंगे, सल्फर ग्रुप SO3H, जब भी बेंजीन रिएक्शन या बेंजीन की रिएक्शन हम सल्फर के साथ कराएंगे, SO3H के साथ में कराएंगे, तो हमको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब when benzene reacts with SO3H sulfur in presence of sulfuric acid H2SO4, so we get benzene sulfonic acid and H2O is evolved. देन अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन में कोई भी अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ कराते हैं तो H+ आयन रिलीज होता है और अल्काइल ग्रुप वहां क्या जुड़ जाएंगे, तो उससे हम क्या बोलेंगे एन अल्काइल बेंजीन, और उस रिएक्शन का नाम क्या है अल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी बोलते हैं इसको। देन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक असाइल हैलाइड यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा। असाइल हैलाइड मतलब RC++OCl, R मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर असाइल हैलाइड ज्वाइन है तो उसको बोलते हैं हम फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। और जैसे यहाँ पे हमने CH3 है तो CH3 को हम इसको बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड, CH3 बॉन्ड C++Cl, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो जब भी किसी बेंजीन की रिएक्शन हम असाइल हैलाइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब भी कराएंगे तो हमको मिलता है एसिटाइल बेंजीन, असाइल बेंजीन, फिनाइल कीटोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक H+ आयन रिलीज होगा और यहाँ पे जो असाइल हैलाइड है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक HCl जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। When benzene react with acetyl chloride in presence of AlCl3, we get acyl benzene and HCl is evolved. Thank you so much.